हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि अकेडमी। हिंदी स्पेशल की सीरीज में हमने अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास को पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विगु समास और बहुब्रीहि समास के बारे में। और इसमें हमने वही एग्जाम्पल लिए हैं जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और इसको हम बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम पहले द्विगु समास को। अब अगर हम द्विगु समास की परिभाषा के बारे में बात करें तो क्या है कि जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद कैसा हो, संख्यावाची विशेषण हो। अर्थात कोई सामासिक पद है, अगर उसका पहला पद संख्या को बताए तो वो द्विगु का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, उसमें द्विगु समास होगा। और जो द्विगु समास है ये हमें समूह को भी बताता है। ठीक है, और ये जो सारे एग्जाम्पल मैंने लिए हैं ये प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए हुए हैं। ठीक है, और ये सारे एग्जाम्पल जो हैं किसके हैं, वो द्विगु समास के हैं। लेकिन इसमें से कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो बहुव्रीहि समास के भी हैं, क्योंकि जो बहुव्रीहि समास है इसके अपने खुद के कोई एग्जाम्पल नहीं है। ये या तो द्विगु के होंगे या फिर वो कर्मधारय समास के होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम इनको पहले। तो आपको कंडीशन याद रखनी है कि जो पहला पद है वो संख्यावाची विशेषण होगा, तो उसमें कौन सा समास होगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे एकदंत है, दोपहर है, त्रिलोकी है, त्रिवेदी है, तिराहा है, त्रिवेणी है। इसमें जो पहला पद है वो कैसा है, संख्यावाची विशेषण है। इसमें एक को बता रहा है, इसमें दो को, इनमें तीन को बता रहा है ना। इसी तरह आपका चौराहा हो गया, चौपाया है, चारपाई है, चतुर्मुख है, चतुर्भुज है, चतुरानन है। इसमें किसको बता रहा है, चार को बता रहा है। इसी तरह पंचवटी हो गया, पंचामृत है। तो क्या है इसका, इन सभी सामासिक पद का जो पहला पद है वो कैसा है, संख्यावाची विशेषण है। तो ये कंडीशन हो गई आपको। ठीक है, अब क्या है कि इसमें कुछ उदाहरण जो है वो बहुब्रीहि के भी हैं। जैसे कि आपका एकदंत हो गया। ठीक है, यानी जो बहुब्रीहि समास होता है वो उसमें अन्य पद प्रधान होता है। आपको पढ़ा चुके हैं जब हमने भेद पढ़ाए थे। ठीक है, बेसिक सी जानकारी दी थी आपको। तो एकदंत है वो, इसमें कौन सा अन्य पद आएगा, गणेश जी है, यानी गणेश जी की ओर इशारा कर रहा है। इसी तरह आपका दोपहर है, यानी कि जिसमें दो पहर हो। ठीक है, इसी तरह आपका क्या है, त्रिलोकी है, जो तीन लोक में रहता हो। तो कौन है वो, विष्णु जी हैं, तो ये विष्णु की ओर इशारा करते। तो त्रिलोकी जो है वो द्विगु समास का भी उदाहरण है आपका, और बहुब्रीहि का भी। यदि आपको ऑप्शन में बहुब्रीहि दिया हो तो फिर हम बहुब्रीहि को टिक करेंगे, और ऑप्शन में यदि बहुब्रीहि नहीं है, द्विगु दिया है, तो फिर हम द्विगु पर टिक करेंगे। यदि बहुब्रीहि और द्विगु दोनों ही नहीं है तो फिर हम किसको टिक करेंगे, तब हम इसको टिक कर देंगे तत्पुरुष समास को। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो तत्पुरुष समास है उसके अंतर्गत दो समास आते हैं, कर्मधारय और द्विगु। ठीक है, तो आपको पता है कि जो त्रिलोकी है वो द्विगु का भी एग्जाम्पल है और बहुब्रीहि का भी। इसी तरह है आपका त्रिवेदी। त्रिवेदी बोलते हैं जिसे तीन वेदों का ज्ञान हो। ठीक है, अर्थात ब्रह्मा, तो ये हमें ब्रह्मा को बता रहा है। अब है आपका तिराहा, यानी तीन राहों वाला। तो इसमें क्या है, पहला पद क्या है, संख्यावाची है, तो द्विगु समास हो जाएगा। इसी तरह है आपका त्रिवेणी, यानी तीन वेणियों वाला। ठीक है, या तीन वेणियों का समूह, वेणी बोलते हैं धारा को। ठीक है, तो जैसे गंगा यमुना सरस्वती, तो ये उनके लिए ऋण हो गया था है। और आपका जो त्रिकोण हो गया, ठीक है, त्रिकोण है, तो इसमें भी जो पहला पद है वो कैसा है, संख्यावाची है। त्रिभुज हो गया आपका, त्रिलोक है, यानी तीन लोक, त्रिभुज यानी तीन भुज, तीन भुजाएं। ठीक है, इसी तरह आपका त्रिमुनि हो गया, त्रिनेत्र है, त्रिनेत्र किसको इशारा कर रहा है, शिव की ओर। इसी तरह त्रिमुनि भी है। ठीक है, जो तीन मुनि थे ये उनके लिए यूज हो गया था, ऋण हो गया था, सॉरी। और चौराहा है, यानी चार राहों वाला। ठीक है, इसी तरह चौपाया है, चारपाई है। तो इन सभी का जो पहला पद है वो कैसा है, संख्यावाची विशेषण है। तो ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, द्विगु के हो जाएंगे। ठीक है, अब है आपका चतुर्मुख। तो चतुर्मुख जो है वो आपका द्विगु का भी एग्जाम्पल है और बहुब्रीहि का भी है। क्यों, क्योंकि चतुर्मुख में अगर देखा जाए तो पहला पद संख्या को बता रहा है, और जो चतुर्मुख है ये थर्ड पर्सन को भी बता रहा है, कौन, ब्रह्मा को। ठीक है, इसी तरह हो गया आपका चतुर्भुज हो गया, चतुरानन है, यानी चार सिरों वाला। ठीक है, तो ये बहुब्रीहि के भी उदाहरण है, क्योंकि चार सिर किसके थे, विष्णु जी के। ठीक है, और इसी तरह है आपका पंचवटी। ठीक है, तो पंचवटों का, पांच वटों का समूह, तो यानी वट का मतलब होता है वृक्ष। ठीक है, इसी तरह हो गया आपका पंचामृत, यानी कि पांच अमृत। और जो जो आजकल काढ़ा बनाया जा रहा है मुलेठी और जो डाल के कोरोना को भगाने के लिए, ठीक है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, तो ये हो गया। इसी तरह हो गया आपका पंचांग। ठीक है, इसी तरह है आपका पंचाक्षर।
पंचाक्षर बोलते हैं, जो हिंदी वर्णमाला है उसमें जो अनुनासिक वर्ड होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पहला पद इसका संख्यावाची है, जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह हो गया आपका षडानन, तो इसका जो पहला पद है वो कैसा है, संख्यावाची विशेषण है, तो ये द्विगु का भी हो जाएगा और बहुब्री का भी। क्यों? क्योंकि जिसके 6 सिर हों वो कौन था, कार्तिकेय थे। ठीक है, आपका षडासन हो गया यानी 6 आसन। ठीक है, इसी तरह हो गया आपका षष्ठकोण और सप्तमी, ये सभी क्या है, इनका जो पहला पद है वो संख्यावाची है। सप्तऋषि हो गया, ये भी 7 ऋषियों के लिए ऋण हो गया था। ठीक है, और आपका अष्टाध्यायी है, यानी कि अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि की एक पुस्तक है, तो ये उसके लिए ऋण हो गया। और आपका अष्टांग हो गया, अष्टावक्र है, अष्टावक्र में दिगु भी है और बहुब्रीहि समास भी है। दिगु कैसे है, दिगु में हमें पता है कि पहला पद संख्यावाची होगा, तो ये हो गया। अब बहुब्रीहि कैसे है ये, क्योंकि एक ऋषि थे, वक्र का मतलब होता है टेढ़ापन, तो जो ऋषि थे उनका जो शरीर था वो 8 जगह से टेढ़ा था, तो ये उनके लिए ऋण हो गया। ठीक है, अब बचा क्या है आपका, अष्टभुजा, नवग्रह, नवरत्न और दशानन, तो ये आपको पता है संख्यावाची। अब दशानन कौन है, रावण है जिसके 10 सिर हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये जो रेड में एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, दिगु के भी हैं और बहुब्रीहि के भी हैं। ठीक है, हो गया आपका दिगु समास। और आपको एक बात और याद रखनी है कि मान लो आपसे दशानन पूछ ले कि दशानन में कौन सा समास है, और आपको बहुब्रीहि ना दिया हो और ना ही आपको द्विगु समास दिया हो, तो आप किसको टिक करके आएंगे, तत्पुरुष समास को लगाएंगे, क्योंकि जो तत्पुरुष समास है उसके अंतर्गत द्विगु समास आता है। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है, आपको कंडीशन याद रखनी है। कंडीशन याद होंगी तो आप कोई भी समास कर ले जाएंगे। ठीक है, रटोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब मान लो आपसे पूछ लिया कि दशानन में कौन सा समास है, अब आपको रटा हुआ है कि दशानन जो है वो रावण को बता रहा है, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो गया। और बहुब्रीहि आपको ऑप्शन में दिया ना हो तो आप कहेंगे ये तो क्वेश्चन ही गलत है और आप छोड़कर चले जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि दशानन में यदि बहुब्रीहि नहीं है तो ये द्विगु का होगा, और द्विगु भी नहीं है तो फिर ये तत्पुरुष का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब जो द्विगु समास है ये समूह को भी बताता है। ठीक है, जैसे कि सप्ताह हो गया, दशक है, शतक है, शताब्दी है, अष्टमी है, सतसई हो गया, लखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, चवन्नी है और पंजाब हो गया। ठीक है, तो शतक है यानी 100 वस्तुओं का समूह, दशक 10 वस्तुओं का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, शताब्दी यानी 100 अवधियों का समूह, अवधि बोलते हैं वर्षों को, अष्टमी यानी 8 तिथियों का समूह। ठीक है, चवन्नी हो गया आपका यानी कि 4 आनों का समूह। इसी तरह पंजाब हो गया। अब आप सोचेंगे पंजाब में कहाँ समास है, हमने तो पढ़ा था कि 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं तब बनता है समास। तो आपको कंडीशन याद रखनी है, आप कोई भी समास गलत नहीं करेंगे। 5 नदियों का समूह को क्या बोलते हैं, पंजाब यानी 5 आबों का समूह। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्विगु समास। अब बात करते हैं हम बहुब्रीहि समास के बारे में, तो इसकी क्या कंडीशन है कि जो बहुब्रीहि समास है इसमें ना तो प्रथम पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें अन्य पद, तीसरा पद या विशेष पद प्रधान होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि विशेष पद प्रधान वाला समास कौन सा है, तो आपको याद रखना है कौन सा है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल को हम देख चुके हैं, कौन कौन से हैं। एक दंत हो गया जो कि आपको गणेश को बताता है, त्रिनेत्र शिव को, त्रिवेणी हो गया, त्रिवेदी हो गया, है ना, त्रिलोकी हो गया, चतुरानन है, चतुर्भुज हो गया आपका, चतुर्मुख हो गया, षडानन है, षडानन किसको बताता है, कार्तिकेय को याद रखना है आपको। सप्तऋषि हो गया, अष्टाध्यायी है जो कि पाणिनि की एक पुस्तक है। ठीक है, अष्टावक्र है, ये एक शब्द जो है वो एक ऋषि के लिए ऋण हो गया। इसी तरह दशानन है, दशानन किसको बताता है, रावण को बताता है। अब पीताम्बर है, अब पीताम्बर देखिए ये किसका एग्जाम्पल है, कर्मधारय का भी है और बहुब्रीहि का भी। हम बता चुके हैं कि जो बहुब्रीहि समास है इसका खुद का कोई एग्जाम्पल नहीं है, या तो वो द्विगु से लिए गए हैं या फिर वो कर्मधारय समास से। अब कर्मधारय समास कैसे है इसमें पीताम्बर में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो विशेषण विशेष वाला समास होता है वो कर्मधारय होता है। तो इसमें वस्त्र की क्या बताइए, विशेषता बताइए कि जो वस्त्र है वो कैसा है, पीला है। ठीक है, इसी तरह आपका हो गया क्या, श्वेतांबर यानी कि श्वेत अंबर यानी कि सफेद कपड़ा। ठीक है, इसी तरह हो गया दिगंबर और बागांबर। बागांबर किसको बोलते हैं, जो बाघ की खाल को पहनता हो, तो कौन पहनता है, शिव, तो ये आपका शिव का पर्यायवाची भी हो जाएगा। और जो बागांबर है वो किसको बताता है, शिव को बताता है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बहुब्रीहि का भी। इसी तरह हो गया आपका हलधर। ठीक है, हलधर किसको बताता है, बलराम को बताता है। ठीक है, जो कि कृष्ण के भाई थे। ठीक है,
इसी तरह हो गया आपका गंगाधर, यानी कि जिसने गंगा को धारण किया है, कौन है? वो शिव हैं। इसी तरह आपका चक्रधर हो गया, जिसने चक्र को धारण किए हुए हैं, कौन है? वो विष्णु जी हैं। ठीक है। गदाधर, जिसने गदा को धारण किया हुआ है, कौन है? वो हनुमान है। और भीम भी हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो कुल मिला के जो थर्ड पर्सन को बताए वो किसका एग्जाम्पल होगा? बहुव्रीहि का होगा। ठीक है। इसी तरह हो गया आपका वीणा पाणी, यानी कि जिसके हाथ में क्या हो? वीणा हो। पाणी का मतलब होता है आपका हाथ। ठीक है। और वीणा आपको पता है वाद्य यंत्र है, तो वीणा पाणी किसको बताता है? सरस्वती को बताता है। अब क्या है? चक्रपाणी, यानी कि जिसके हाथ में क्या हो? चक्र हो, तो कौन है? विष्णु जी हैं। इसी तरह हो गया आपका शूलपाणी, जिसके हाथ में क्या हो? शूल हो। ठीक है। तो कौन है? वो शिव हैं। इसी तरह चंद्रशेखर है, चंद्रचूर्ण है, चंद्रमौली है, ये सब किसको बता रहे हैं? शिव को बता रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि जिसमें अन्य पद प्रधान हो या विशेष पद प्रधान हो तो वो बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है। अब है आपका जलद, यानी कि जल को देने वाला। तो जल को कौन देता है? बादल। तो जो जलद शब्द है इसमें बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है। इसमें लोग बाग तत्पुरुष लगाकर आ जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि जो जल को देता है वो कौन है? बहुब्रीहि समास। ठीक है। कौन है? वो बादल है। अब है आपका पंकज, जिस देखो जो जय है, जय क्या है? एक संस्कृत की क्रिया है जिसका मतलब होता है जन्म लेना। और पंख का मतलब होता है कीचड़, अर्थात जिसने कीचड़ में जन्म लिया हो या कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो कौन है? कमल है। तो जो पंकज शब्द है वो कमल के लिए ऋण हो गया। तो आपको याद रखना है। और वैसे देखा जाए तो कीचड़ में तो बहुत सारे पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, लेकिन ये ऋण किसके लिए है? कमल के लिए। तो आपको याद रखना है। इसी तरह है जलधि, यानी कि जल को धारण करने वाला। तो जल को धारण कौन करता है? सागर है, समुद्र है। तो ये उसके लिए ऋण हो गया। तो जलधि में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। ठीक है। अब अब क्या है? गजानन, गजानन किसके लिए ऋण है? गणेश के लिए। गजोदर हो गया, लंबोदर हो गया, मूषक वाहन हो गया, ये सभी किसके लिए ऋण है? गणेश के लिए ऋण है। गजानन यानी जो सिर है वो किसका हो? गज का हो, यानी हाथी का। ठीक है। लंबोदर है, जिसका उदर कैसा है? लंबा। उदर का मतलब होता है पेट। ठीक है। और मूषक वाहन हो गया, जिसका जो मूषक वाहन हो, यानी कि मूषक का मतलब होता है चूहा। ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो ये होगा हमारे बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल। अब बचा क्या है? आपका तत्पुरुष समास बचा है। तत्पुरुष समास को समझने के लिए पहले हमें कारकों को पढ़ना होगा, तभी तत्पुरुष समास हमको सही समझ में आएंगे। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे कारक के साथ और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कारक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।